नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में सूर्य का ये गोचर 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जो जून माह में होने जा रहा है, अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर आ रहा है। सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। तो सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व के वीडियो में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य को देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के सेनापति मंगल का भी बल प्राप्त हो रहा है। 15 जून 2023 से 17 जुलाई 2023 के बीच स्थिति ये बन रही है कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो प्राप्त हो ही रहा है, अपने परम शत्रु शनि का भी बल मिल रहा है और इसलिए ये जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस तरह से प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है तो ऐसे में प्रबल राजकारक स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन प्रशासन
या किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र धन के कारक हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। और इस गोचर काल में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं का, माता का, मातृभूमि का भाव होता है। सूर्य का गोचर धन के भाव में है, अपने परम मित्र बुध की राशि में। जब आप अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, अपने परम मित्र के यहाँ जाते हैं,
तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है, आपके मन में कितना उत्साह होता है। बिल्कुल यही स्थिति सूर्य के साथ है। सूर्य इस समय 15 जून से जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो अत्यंत उत्साह से, प्रसन्नता से भरे होंगे। और सूर्य को इस समय गुरु, शनि और मंगल का बल भी मिल रहा है। देखिए, पहले सूर्य शनि की बात करें। सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सूर्य से नवम पर हैं शनि और शनि से पंचम पर हैं सूर्य। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो दोनों ही एक्टिवेट होते हैं। शनि एक्टिवेट होकर के दशम भाव और नवम भाव का फल देंगे। शनि पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में। सूर्य की बात करें तो सूर्य धन के भाव के, चतुर्थ भाव के और अष्टम भाव के पूरे फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल मिल रहा है। कैसे? कुंडली का 11वां भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है। और सूर्य से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य से 11वें स्थान पर गुरु हैं, तो सूर्य को गुरु से लाभ होगा। अब सूर्य क्या हैं? सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो यानी आपको और आपके पिता को गुरु से लाभ होगा। अब गुरु 12वें भाव में है तो विदेश से लाभ होगा, 12वें भाव की चीज़ों से लाभ होगा। गुरु लाभ भाव के भी स्वामी हैं तो लाभ तो होना ही है। मंगल का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है, पहला दूसरा। दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है, आपके धन का होता है, आपकी आजीविका का होता है, आपके फूड का होता है और संचय, धन के संचय का होता है। तो मंगल सूर्य से सेकंड हाउस में है तो सूर्य को मंगल का भी बल मिलेगा। तो इस तरह से इस पूरे गोचर काल में 15 मई से 17 जून के बीच में सूर्य अत्यंत बलशाली होंगे, क्योंकि शनि का भी बल, गुरु का भी बल और मंगल का भी बल प्राप्त होगा। सूर्य दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य में प्रकाश होता है और दूसरे भाव को प्रकाशित कर देंगे। दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव होता है। तो इस समय, इस एक महीने में धन के संचय के प्रबल योग बनेंगे। आय के स्रोत आपके अगर बंद हो गए थे तो आय के नए नए स्रोत बनेंगे और आप धन का संचय करेंगे। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है। सूर्य आपके कुटुंब को भी प्रकाशित कर देंगे, यानी आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है या फिर किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। दूसरा भाव वाणी का होता है। सूर्य राजा हैं। सूर्य के प्रभाव से आपके वाणी में ओज होगा, आपके वाणी में बल होगा और गुरु का ज्ञान तो आपके पास होगा ही। तो इस गोचर काल में आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे और अपनी वाणी के बल पर ही बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो आप सिद्ध कर लेंगे। परिवार पर आपको गर्व होगा। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध और सूर्य बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। आप की कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि करेंगे सूर्य। आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। दूसरा भाव धन का होता है। दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस का होता है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब सूर्य चतुर्थ के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है। तो इस समय आपको
चौथे भाव की चीज़ों से लाभ होगा। चौथे भाव की चीज़ों से आप धन का संचय करेंगे, माता से स्नेह बढ़ेगा, माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपनी मातृभूमि से लाभ होगा। अगर आप किसी कारणवश काफ़ी दिनों से घर से बाहर थे, घर आना चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, तो ये समय आपके लिए वापस अपनी मातृभूमि की ओर लौटने का होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो लोग जो कि राजनीति से जुड़े हैं, क्योंकि चौथा भाव राजनीतिक राज सिंहासन को शो करता है। शनि की दृष्टि चौथे पर है, सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं, सूर्य शनि का संबंध राजयोग कारक होता है। तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लाभ के उन्नति के योग बनेंगे। और इसके अलावा अगर आप राजनीति में नहीं भी हैं तो आपके रिलेशंस ऐसे लोगों से बहुत मजबूत होंगे जो कि या तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में हैं। अगर आप विदेश में हैं, क्योंकि विदेश भाव में गुरु का गोचर है और लाभ के स्वामी हैं, और सूर्य से 11वें पर हैं गुरु, तो आपको इस समय विदेशों से लाभ होगा। सूर्य चौथे के स्वामी हैं। चौथा भाव क्या है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का। तो ये जो गोचर है सूर्य का, इस गोचर काल में आपको विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। विदेश में आप अपना मकान बनवा सकते हैं, और या फिर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। मंगल का गोचर पराक्रम भाव में है और मंगल भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का होता है। इस समय मंगल के प्रभाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। अब एक बात यहाँ समझने की है कि सप्तम के स्वामी है मंगल, इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। आपका कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है, तो चूंकि सूर्य चतुर्थ के स्वामी हैं, सूर्य शासन प्रशासन को शो करते हैं, सूर्य पावर और अथॉरिटी को शो करते हैं, इस समय आपको किसी उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा और उसके सहयोग से आप प्रॉपर्टी संबंधी विवाद को सुलझा लेंगे और आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। छात्रों की बात करें तो पंचम के स्वामी हैं बुध, सब छठे के स्वामी हैं शुक्र। बुध शुक्र दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं, तो कहना नहीं होगा कि छात्रों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही शुभ है, क्योंकि सूर्य धन के भाव में बैठे हैं और भौतिक सुखों के भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। आपके सुखों में वृद्धि होगी। अब आप एफर्ट कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो सीधी सी बात है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो आपको सुख प्राप्त होगा, तो सूर्य इस कार्य में भी आपकी मदद करेंगे। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव, लेकिन कुंडली का सबसे अच्छा भाव भी अष्टम को ही हम कहते हैं। अष्टम के स्वामी गुरु, अष्टम पर सूर्य की दृष्टि, अष्टम पर गुरु की दृष्टि, तो अष्टम भाव के आपको सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। अब अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का। आपकी रुचि गुरु के प्रभाव से ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
चूंकि सूर्य बुध की राशि में है, बुध डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इन सब के कारक होते हैं। इन सब क्षेत्रों में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनको लाभ होगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा पैसा, आपको कोई डूबा हुआ पैसा, आपका जो पैसा फंसा हुआ था वो 15 जून से 17 जुलाई के बीच में मिलने का योग बन जाएगा। अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग है। अष्टम भाव ऑडिट को, इंश्योरेंस को, टैक्सेशन को शो करता है, और अष्टम भाव ससुराल पक्ष को भी शो करता है। तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर आपके लिए प्रबल धन संचय का और परिवार में वृद्धि का योग लेकर के आ रहा है। बस थोड़ा सा सावधान आपको मंगल से रहना होगा, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं और चतुर्थ पर दृष्टि डाल रहे हैं, पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि संतान का होता है। तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, पहली बात। सप्तम के स्वामी हैं, तो आपको परिवार में संतुलन बना करके रखना होगा। और दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं और एकादश पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ भी कार्य क्षेत्र में तनाव, बहस, इस तरह की स्थिति पैदा करेंगे मंगल, तो इससे आपको सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर अद्भुत और विलक्षण फल देने वाला होगा, और अच्छा रिजल्ट मिले इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्य देव को बल मिलेगा।
सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन ना करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।